मित्रों, अगर हम वाकई देश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने फूले साहब की गुलामगिरी पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर हम गुलामगिरी पढ़ करके अपने दिमाग की जो मानसिक गुलामी है उससे हम हट जाएंगे, तब ही हम 52वीं सदी में सबसे 52% जो बैकवर्ड समाज है उसमें सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है वो साक्या मौर्य सैनी कुशवाहा माड़ी मौर्य समाज है। जो इतना बड़ा वर्ग होने के बाद भी क्या अपना प्रतिनिधित्व जुडिशरी के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, मिलिट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या शासन और प्रशासन में कहीं आपको दिखाई देता है? हम कहने को तो अशोक सम्राट की औलाद है, क्या हम अशोक सम्राट या गौतम बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं? हम आज तक जो अंधविश्वास इस देश के ऊपर गौतम महावीर, जो महावीर जैन मुनि महाराज और गौतम बुद्ध जो थम यहाँ इस देश का था, उसे काट करके मनुवादी व्यवस्था ने, पुष्यामित्र शुंग ने आपके ऊपर थोप रखा है। हम उसके शिकार हैं। गली गली के अंदर मनुवादी व्यवस्था से पूरा दिन हम अपने आज महापुरुषों की पूजा करने के लिए एक भी अगर हमने कहीं मूर्तियां सजा रखी, हमने किसी ने फोटो नहीं अपने घर में लगाई। अगर ऐसी समाज के घर में देखेंगे तो फूले साहब की, अम्बेडकर साहब की, अगर रमाबाई की भी पुण्यतिथि होगी या कोई जन्म तिथि होगी तो वो सब के सब मनाते हैं। लेकिन हमारा समाज अभी अपने महापुरुषों को याद करने के पक्ष में नहीं है। हमारा समाज जिस दिन अपने महापुरुषों को याद करने के पक्ष में आ जाएगा, हम दावे से कह सकते हैं कि हमारी तरक्की और हमारे हिस्से को कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि हम वंशज किसके हैं? हम अशोक सम्राट के वंशज। अगर हम अशोक सम्राट के वंशज हैं तो हमें इस देश में अपने अस्तित्व को याद करना पड़ेगा। जिस गौतम बुद्ध ने 4000 साल की वर्णवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को खत्म करके इस दुनिया को धम चक्कर दिया था, पंचशील दी थी कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 दुष्कर्म छोड़ मानव कल्याण के लिए जो मार्गदर्शक बन करके जिन मनुष्यों ने काम किया, वही लोग महापुरुष कहलाए। उन्हीं लोगों को मरने के बाद लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। चाहे कबीरदास हुए, चाहे रविदास हुए, चाहे गुरु नानक देव हुए, चाहे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर हुए, या गौतम बुद्ध हुए, जैन मुनि महाराज हुए, ईसा मसीह हुए, सोक्रेटिस हुए, पैगंबर साहब हुए, जितने भी लोग भगवान स्वरूप जिनको हम कहते हैं, जितने भी लोग हुए वो सब के सब इंसान ही हुए जो इंसानियत के लिए काम किया। क्या है धर्म? धर्म सिर्फ इंसानियत के जो सबके कल्याणकारी, सबके मंगल की कामना करता हो, सबको बराबरी करता हो, गैर बराबरी को मिटाता हो, सिमिलरिटी को उपजाता हो, वही धर्म है। जो धर्म ऊंच और नीच का भेदभाव पैदा करता है, जो धर्म किसी को नीच और अपने को श्रेष्ठ मानता है, वो धर्म नहीं साथियों, धंधा है। गली गली के अंदर धंधा हो रहा है। सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा चल रही है। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाता और लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता तो पूरा धन और ज्ञान हमारे भारतवर्ष में होना चाहिए था। वही इन महापुरुषों की वाणी है जो गुलामगिरी में लिखी हुई है। सारा धन और ज्ञान हमारे देश में होना चाहिए था। फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जर्मन में, जापान में, ताइवान में, सिंगापुर में, मलेशिया, बैंकॉक, रूस, चीन, कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी कि जहां कोई लक्ष्मी सरस्वती की पूजा या फोटो है ही नहीं। लेकिन 85% लोगों को 15% लोग कैसे चरा रहे हैं? बैल बना करके ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के जैसे ढोल को पीट के काम दिया जा सकता है, इसी प्रकार से शूद्र को, पशु को, नारी को और गुवार को पीट करके काम लिया जा सकता है, ताड़ पताड़ के काम दिया जा सकता है। ये व्यवस्था की ताड़ना के शिकार आप हो। अभी आप गोरखपुर वाला ने फिर इसका शब्द ताड़ना का शिक्षा बना दिया। बताइए भाई, बकरी को, ऊंट को, भैंसे को आप क्या शिक्षा दोगे? आप जब मर्जी किस शब्द का कब सरलार्थ क्या कर दें वो तुम्हारी मर्जी। व्यवस्था को अगर हम आज माता सावित्रीबाई फूले को अगर वाकई हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के पक्षधर हैं तो उनकी विचारधारा को फॉलो करके
मैं अभी बैरकेश जी से कहूंगा कि सभी के हाथ में एक कॉपी दी जाए जो गुलामगिरी का समरी बनाई गई है, निचोड़ निकाला गया है। वो बुक्स आप जब भी पढ़ोगे हमारे कहने से ज्यादा उस बुक्स का निचोड़ 5 इतिहासकारों का वर्णन उसमें है। फाहियान का इतिहास में वर्णन है, मेगस्थनीज का है, इब्न बतूता का है, अल-बरूनी का है। जो इतिहासकार जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, उस इतिहास से वो शब्द चुने गए हैं और 10 महापुरुषों की वाणी उसमें है और भीमराव अंबेडकर का संविधान का सारांश उसमें है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले का वर्णन उस किताब में हमने रखा है। मुझे उम्मीद है कि अगर वाकई हमारा समाज जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है, आज हम विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी के एक मास्टर भाई राकेश को यहाँ वाकई सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो मैं ऐसे मास्टरों को जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से उपज हुए हैं, ये किसी मंदिर की, मेरे ख्याल ये किसी मंदिर में मत्था फोड़ करके पैदा नहीं हुआ होगा, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ होगा। जिसने ज्ञान आपको दिया, इसी ज्ञान के माध्यम से गौतम बुद्ध कोई साथियों भगवान नहीं थे, वो एक टेक्निकल आदमी थे। जहां जहां आज 100% जर्मन, जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की 70% टेक्नोलॉजी जापान की है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है साथियों। पत्थरों से पूजने से अगर आपका भला हो जाता तो 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारे देश का कल्याण अब तक हो जाना चाहिए था। देश में 35 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ देवी देवता से, लेकिन अपना देश क्यों भूखा मर गया कि मुट्ठी भर लोगों ने आप लोगों को मानसिक गुलाम बना करके अब तो यहां तक की गुलामी स्टार्ट कर दिया। जेएनयू के अंदर 4 दिन पहले 15 स्टेटों के डॉक्टर बुला करके 15 स्टेटों के डॉक्टरों से आरएसएस वालों ने एक गर्भ संस्कार संस्था, गर्भ संस्कार आयोग वो बनाया गया है, गर्भ संस्कार संस्था बनाई गई है, जो गर्भ में गीता, महाभारत, रामायण और वैदिक शास्त्रों का उच्चारण गर्भवती महिलाओं को कराएंगे और उसके माध्यम से वो संस्कारी बच्चे पैदा करेंगे। यानी हमारी बहन बेटियां जानते ही अपने बच्चे को मानसिक गुलाम पैदा करेंगी। यहाँ तक व्यवस्था आरएसएस की चल रही है, जिस आरएसएस ने इस देश के अंदर राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है। जब जंगे आजादी थी तो अभी तक नागपुर में अपने देश का तिरंगा झंडा नहीं लगा, लेकिन सारे राष्ट्र का ठेका उनके पास है। हम राष्ट्र भक्त नहीं है। हमारे में से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज जो सारे ओबीसी के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस ओबीसी का व्यक्ति था, धन सिंह कोतवाल मेरठ जिसने सैकड़ों क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया था, जिसके परिवार को फांसी आई थी, बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह और उसका सेनापति गुलाब सिंह सैनी जिनको दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी आई थी। कितने लोग जानते हैं इन बातों को? हमें बहुत खेद होता है कि अपने समाज के महापुरुषों को अभी ना हम अशोक सम्राट को पढ़ते, न चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते, न महात्मा बुद्ध को पढ़ते, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ते और न उनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़ते। कितने लोग मानते हैं? अपने घरों में कितने लोगों ने आज पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि दी होगी? मैं नहीं कहता, हमारे घरों में अभी इनकी फोटो नहीं है, ऐसी समाज के घर घर में इनकी फोटो है, वो इनकी पूजा कर रहे, वो आगे बढ़ रहे। लेकिन हमारा समाज हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ। अरे जब सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया था तो इन्हीं मुसलमानों ने उन्हें अपना आश्रम फातिमा शेख बेगम ने दे करके आगे आपको आज शिक्षा, अगर आज आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा माता सावित्रीबाई फूले जिनको घर से निकाला गया उनकी बदौलत है। नहीं तो आज आप किसी का गोबर उठा रहे होते या किसी की खड्डे कुइयां खोद रहे होते। मित्रों, हमें उन महापुरुषों को याद अगर आज सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बुक्स में पढ़ करके अपने लोगों को, अगर मेरी बात सच लगे, उसमें पीछे नंबर दिए गए हैं, मेरी बात को शेयर करेंगे, आगा उसके हमारा एक चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, आगे लोगों को जगाने के लिए। जैसे माता सावित्रीबाई फूले
महात्मा ज्योतिबा फुले ने सैकड़ों साल पहले आप लोगों के लिए जो काम किया, जो सोच भी नहीं सकते आप उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी। आज हम कितनी नारी जाति का सम्मान अपने घर में करते हैं, यही हमें देखना पड़ेगा। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि व्यवस्था एक दिन में भले ना आए। भाई ने आज एक राजनीतिक दल के माध्यम से आपको नेतृत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बहादुर मानता हूं भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को, लेकिन यही बहादुरी हम लाखों लोग इकट्ठे होकर के, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी गवाह हैं हर रैली के, हर रैली में आप भी गवाह हो, लेकिन आप घर में पढ़ के सो गए, हम जाग रहे हैं, तुम सो गए, हम फिर आपको जगाने के लिए आए हैं कि नहीं, पौधा भले एक दिन में परवरिश होकर फलदायक ना हो, लेकिन पौधे को आपने परवरिश देनी पड़ेगी। अगर आपने बड़े पार्टियों के, बड़े नेताओं के नीचे ही अपनी महफूज समझते हैं अपने हकों को, तो साथियों बड़े पेड़ों के नीचे, आम के नीचे गुठलियां गिर जाती हैं, आम जाम भी जाता है, लेकिन वो पपैया रहता है बजाने का, पपैया बजाने के काम आ सकता है, वो पेड़ नहीं बन सकता। अगर आपने पेड़ बनना है तो जागरूक आपको होना पड़ेगा, इन पार्टियों के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि हम सत्ता के भूखे हैं। 3 बार सत्ता छोड़ दी आपके साथ भेदभाव को देख करके। भेदभाव जो हमारे साथ कर रहा है, इसका मतलब हम उसमें दोषी हैं। अगर हम उसकी हाँ मिला रहे हैं, भाई उपेंद्र कुशवाहा रहा, चाहे राजकुमार सैनी रहा, चाहे सरदार गुरदयाल सिंह रहा, बहुत सारे लोगों ने, हमने आप लोगों के लिए कई बार पद छोड़ दिए। पद हमारे लिए आपसे बड़े नहीं है, लेकिन हम आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, आपसे विनती करते हैं। लड़ाई आपकी है, लड़ाई राजकुमार सैनी की नहीं हो सकती। हम तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं फूले साहब वाला, और दिखाते रहेंगे जब तक घट में प्राण है, खून का आखिरी तक कतरे तक लड़ेंगे। व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि बदलाव आपके लिए नहीं होता, प्रकृति का, नेचर का नियम है, बदलाव को होना है। ये मोबाइल जो आपके आज हाथ में है, ये मोबाइल की उम्र है 10 साल। 2012 में टच फोन आया, इसने जोन से भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, सारे जेल में जैलिए। आज एक, मैं तो उसे भड़वाई कहूंगा, जिसने जेल से आज कबीर दास को और रविदास को निषेधी कहा है, बापू बेटे कहा है। अखबार में खबर छपी हुई है, तुमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तुम जानो। उसने कहा कि ये निषेधी लोग थे, बापू बेटा, जो खुद जेल में पड़ा है। ऐसे ऐसे लोग इस देश के को संस्कार बांट रहे हैं। मित्रों, हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस अंधविश्वास की व्यवस्था छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो आखिर 85 वोट होने के बाद हम राज में क्यों नहीं जा सके? जब वोट से राज बढ़ना है तो फिर हम अपने आप को अक्लमंद कह रहे हैं। शायद आपको बैल बना करके जोता जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जबकि मोदी की वीडियो खुद देखो, खुद मोदी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी के मुंह से भी अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी सुन रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं, हमने, ये भगवान ने नहीं बनाई, फिर भी आप लिपटे पड़े हैं जात के गोद के चक्कर में। आप लोगों से हमारी विनती है कि आप सब वर्ण व्यवस्था के, 4 वर्णीय व्यवस्था की शिकार हो। 3 वर्ण 3 जात, चौथे वर्ण में 6743 जात। ये कुम्हार है, लुहार है, सैनी है, गुज्जर है, यादव है, चमार है। सैनी है, गुज्जर है, यादव है, चमार है। अरे तुम सैनी है, गुज्जर है, यादव है, चमार मत बनो, तुम शूद्र वर्ण हो। जहां कोई सा भी तुम्हारी जात है, तुम एक वर्ण व्यवस्था के लोग हो। इकट्ठे होना सीख लो। राज के अंदर तुम जिस दिन इकट्ठे होना सीख जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं। आप इन महापुरुषों की वाणी पढ़ लो, जो किताब दी है वो पढ़ लो, और खरीद करके गुलामगिरी पढ़ लो। राज तुम्हारे से दूर नहीं। इसकी उम्र 10 साल है। जिस दिन ये 22 साल का हो गया, यानी 10-12 साल के अंदर 2 5 ईयर प्लान, 10 साल के अंदर अंदर ओबीसी का राज आना। मैं आपको आज स्टाम्प लिख के दे सकता हूं। रोक नहीं सकता बदलाव को कोई। बदलाव तो अंधविश्वास को, इन अंधविश्वासियों को तो लोग चौराहों पर लोग इनके कपड़े फाड़ेंगे लोग। ये बहुत हो लिया अंधविश्वास, बहुत निकल लिया सूरज, बहुत लगा लिया हथियां की मुंडियां जो है ना बच्चा के गर्दना पर।
बहुत मेहनत से बच्चे बन दिए। लोग पूछेंगे भालू और बंदर सारे पढ़े लिखे होते थे शास्त्रों में, अगर ये सारे भालू और बंदर पढ़े लिखे थे और उनको आप मान रहे हो तो फिर अभी आप इंसान नहीं बने, आप भी भालू और बंदर ही हो। तो इस वास्ते मैं ज्यादा कुछ न कह करके आप सभी से अपील करता हूँ कि तर्कवादी बनो जो गौतम बुद्ध थे। तर्कवाद और ज्ञान विज्ञान की आज हम यहाँ एक भाई को बहुत प्रशस्ति पत्र और उसका सम्मान करने के लिए यहाँ आज आपने प्रोग्राम रखा। शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से मैं भाई जय भगवान हमेशा समाज के अग्रणी लोगों में हमेशा आपकी अगुवाई करते रहे। हमेशा हमारे भाइयों का जब भी हमने प्रोग्राम रखा, उपिंदर जी रखा, हमने रखा, दिलबाग जी रखा, सभी ने हमेशा जय भगवान जी अगुवाई करते रहे हैं। भाई एक जोरदार ताली भाई जय भगवान जी के नाम की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।